जिसके लिए रिसर्च हमने सारा कुछ पढ़ा और जो आप लोगों के सामने मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। बायोमेडिका, व्हाट्स बायोमेडिका? बायोमेडिका है क्या है? और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेरी लो रेटेड, हम लोग मेडिकल स्टूडेंट्स, हमारे अपना स्टाफ, हमारे अपने टीचर्स, कोलीग्स इस चीज़ पे तवज्जो नहीं देते। जनाब, बायोमेडिका इज़ बेसिकली एन ऑफिशियल जर्नल ऑफ आवर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर पाकिस्तान एंड इंटरनेशनल पीयर रिव्यूड ओपन एसेस जर्नल ऑफ पाकिस्तान। पहली स्टेटमेंट में यही लिखा है। और यहाँ पे देखें 37 वॉल्यूम, जिनके 37 वॉल्यूम पब्लिश्ड हो चुके हैं अब तक, नंबरिंग की हुई है। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी आर्टिकल अपना सबमिट कर सकते हैं, ऑथर लॉग इन कर सकते हैं। और ये देखें, जब हम बायोमेडिका पे क्लिक करते हैं तो हम यूएचएस की वेबसाइट से हट के आ जाते हैं। इसके लिए सारा कुछ अलग दिया हुआ है, मैं थोड़ा नीचे करके आपको दिखा भी देता हूँ। एम एंड स्कोप दिया हुआ है, होम इश्यूज बताएं, अगर आपको कोई इशू है, कंप्लेन करना चाहते हैं। एडिटोरियल बोर्ड दिया हुआ है, गाइड फॉर ऑथर दिए हुए, कॉन्टेक्ट किया है, आप रोज करके अपनी चीजें डिस्कस भी कर सकते हैं। जनाब, हम पहले होम पेज देख लेते हैं, होम पेज पे क्या क्या कुछ है। तो मोहतरम, सबसे पहले हमारे पास 7 जनरल मैट्रिक्स आ जाती हैं ऑब्वियसली, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है किसी भी जर्नल को परखने के लिए। आर्टिकल्स आ रहे हैं हमारे, डिफरेंट आर्टिकल्स में कोई भी आर्टिकल खोल के देख भी सकता हूँ, लेकिन इतना टाइम नहीं है। लेकिन अभी आपको मैं बता देता हूँ इन्हीं के बारे में कि जो हमारे रिसर्चर्स हैं, आप लोगों के लिए रिकमेंडेड है, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, कि यार रिसर्च करो। रिसर्च के बगैर इनोवेशन, डिजिटलाइजेशन, ऑब्वियसली जो तरक्की है वो इसके बगैर, रिसर्च के बगैर नहीं आ सकती। खाली रट्टा लगाने से हमारे थीटों में बहुत गलत कंसेप्ट बना हुआ है बच्चों में, पढ़ने वालों में, कि डिस्टिंक्शन लेना बहुत बड़ी कामयाबी है। जी नहीं भाई, मुझे बताओ इस एमबीबीएस की डिग्री का क्या फ़ायदा कि आपके पेपर, पर्सनल पेपर ही ना पब्लिश हो, आप एक रिसर्चर ही ना हो। आपने क्या गेन किया अगर खाली बुक्स रट ली और बस मार्क्स ले लिए, पास होके पूरी डिग्री लेके घर आके बैठ गए? तो आप उस फेज से, पूरे प्रोसेस से नहीं गुजरे। बहुत ही हाईली डिस्करेज करना चाहिए इस पूरे एनवायरनमेंट को, कि जिस तरह स्टूडेंट्स आते हैं बस कहीं से एक आधा पेपर जो किसी डिपार्टमेंट ने पब्लिश करवा दिया, वरना इंटरेस्ट बेसिस पे नहीं करते, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। और एज ए नेशन ही इस चीज़ में बहुत लैग करते हैं। सिर्फ एमबीए स्टूडेंट्स का मसला नहीं है, ओवरऑल हम एज ए नेशन इसमें लैग करते हैं। तो हमें इस चीज़ रिसर्च पे बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। बहुत सारे लूप होल्स हैं जिन पे काम किया जा सकता है। कहते हैं वेलकम टू आवर न्यूज़ साइट, न्यूज़ वगैरह यहाँ पे दी हुई हैं, HEC जर्नल रिकग्निशन का बताया हुआ है साथ। अच्छा, फीचर्ड आर्टिकल्स दिए हुए हैं, यानी कि बहुत ही अच्छे वे में बायोमेडिका हाईली अप्रिशिएट, बहुत ही अच्छा स्टेप है। एडिटर इन चीफ के बारे में बताया हुआ है जनाब, ये एक्स प्रोफेसर हैं यूएचएस पे, और इनकी सारी डिग्रीज वगैरह दी हुई हैं, डॉक्टर AH नाकी। तो यूके माशाल्लाह काफ़ी अच्छा पढ़े हुए हैं ये। अब जनरल में वही देखें, फिर हमारा सेम, अगर जो आप स्टूडेंट्स हैं, अच्छे रिसर्चर हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ें आइडिया हो जाएगा। नॉन मेडिकल की समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो रिसर्चर्स हैं ऑब्वियसली उनके समझने की ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो आज ही आप बायोमेडिका खोलें, इस पर मैं लगा से बहुत सारी वीडियोस बनाता रहूँगा इंशाल्लाह। तो आज से ही रिसर्च करनी स्टार्ट करें और अपने आर्टिकल्स सबमिट करवाएं, जो कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। डिग्री के साथ साथ ये चीज़ें हो जाती हैं यार, एक पेपर पब्लिश करने को इतना टाइम नहीं लगता। 3 से 4 महीने अगर आप ग्रुप बनाओ अच्छा, तो आप अच्छे वे में चीज़ों को डिलीवर कर सकते हैं, कवर किया जा सकता है। कोई बहुत बड़ी बला नहीं है, इंसान ही करते हैं। जी तो जनाब, हम पहले चलते हैं हमारे एम्स एंड स्कोप पे, कि बायोमेडिका इतनी तारीफें करने की वजह क्या थी, एम क्या है, स्कोप क्या है, वाकई इसकी रिकग्निशन है भी, कोई जानता भी है या नहीं। तो जनाब बताते हैं कि इज एन ओपन एसेस मल्टी डिसिप्लिनरी पीयर रिव्यूड क्वार्टरली जर्नल दैट encompasses fundamental and molecular aspects of all fields of medicine, including basic and clinical sciences, dental sciences, nursing, जो भी हमारे पास वेटरनरी, एनिमल साइंसेज, पब्लिक हेल्थ, बिहेवियर, यानी कि जो हमारे पास जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जो लिविंग बीइंग पे काम कर रहे हैं, मैं ये कह देता हूँ सोसाइटी पे काम कर रहे हैं, हमारे जो हेल्थ प्रोफेशंस हैं, मेडिकल कम्युनिटी रिलेटेड, मेडिकल एजुकेशन पे या बिहेवियर साइंस पे काम कर रहे हैं, वो लोग अपने आर्टिकल्स आराम से पब्लिश करवा सकते हैं। यहाँ पे कुछ साइंस और जो टेक्नोलॉजी है उसके आर्टिकल तो ऑब्वियसली नहीं पब्लिश होंगे। नाम ही बता रहा है बायोमेडिका रिलेटेड लाइफ। तो रिलेटेड लाइफ आप अगर ह्यूमन पे, इवन के वेटरनरी वाले भी करवा सकते हैं यार, एनिमल साइंसेस पे भी आप लोग करवा सकते हैं। टेक्नोलॉजी में मशीनरी का मना किया है कि मशीनरी पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप ओवरऑल एम बताया हो कि ओवरऑल एम ऑफ द जर्नल इज टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर dissemination of new and innovative information on etiology, pathogenesis, diagnosis, management and prevention of disease। जनाब वही चीज़ें हैं सारा थ्रू आउट लाइफ जो हमने MBBS में बच्चों ने पढ़ा है, कुछ भी नया नहीं है। खुदारा इस चीज़ को समझें, जो हमारी रिसर्च होती है वो बेसिकली
इन्हीं चीज़ों में होती है, इन्हीं प्रोसेस में कुछ गुजरना होता है, उसी का समराइजेशन होती है, और दरिया को जो कुएं में बदल करना होता है वही चीज़ होती है। तो जनाब बायोमेडिकल कहते हैं कि हमारी एम से सेट्स आउट टू बिकम अ ग्रेट टूल फॉर क्लिनिशियंस। अच्छा, क्लिनिकल बेसिस में जो हमारे काम कर रहे हैं, बेसिक मेडिकल साइंटिस्ट के लिए, एकेडमिशियंस के लिए, रिसर्चर्स के लिए, टीचर्स के लिए, यानी कि जो जो हमारे वर्कर्स जो काम कर रहे हैं इन फील्ड्स में, प्रोफेसर्स काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत ही इंसाइटफुल जो पब्लिश कंटेंट है वो ऑब्वियसली बेनिफिट कर रहा है, रीडर्स के लिए भी, ऑथर्स के लिए भी, और ऑब्वियसली इसका फ्यूचर में स्कोप भी इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा होगा। वो कहते हैं आप इंडेक्स हमारा देख भी सकते हैं गूगल स्कॉलर पे, क्रॉसरेफ पे, पार्क मेडी नेट पे, और एशियन डिजिटल लाइब्रेरी पे, जो जो HJRS अब ये बहुत मशहूर है, अप्रूव्ड हुआ है, PMDC अब हम PMC कह सकते हैं इसे, एज पर PMC नोटिफिकेशन ब्ला ब्ला लिखा हुआ है यहाँ पे। तो जनाब ऑब्वियसली एम अच्छे हैं, गोल अच्छे हैं, लेकिन मुझे बताओ इसका क्या फ़ायदा जब तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं करना, चीज़ों को करना नहीं है, तो खाली पेपर वर्क करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप जाएंगे जिसका सर खाएं, अपने आर्टिकल पब्लिश करवाने शुरू करें, कॉलेज में ग्रुप बना लें, या फिर आप कॉलेज की जो एथिकल रिव्यू बॉडी होती है उनके साथ कंसल्ट करें। मेडिकल एजुकेशन का पूरा डिपार्टमेंट होता है हर कॉलेज में, अब उनके साथ डिस्कस करके आराम से अपना पब्लिश करवा सकते हैं आर्टिकल। ये रिकमेंडेड चीज़ है। ऑब्वियसली जब यूनिवर्सिटी हमारी फैसिलिटेशन दे रही है तो हमें इस चीज़ पे तवज्जो देनी चाहिए और मनो अन से काम करना चाहिए। एडिटोरियल बोर्ड में चले जाते हैं, देख लेते हैं कौन कौन है यहाँ पे। गाइड फॉर ऑथर्स भी दी हुई है, हम ऑब्वियसली अभी ऑथर थोड़ा ना बनने जा रहे हैं। जनाब पैटर्न वही डॉक्टर जुवेद अकरम VC जो है हमारे, पैटर्न इन चीफ डॉक्टर AH नागी का लिखा हुआ है, एग्जीक्यूटिव एडिटर लिखा हुआ है। ऑब्वियसली यार नीचे फिर पूरा पेपर वर्क उन्होंने किया हुआ है कि हमारे पास कौन कौन से टीचर कहाँ कहाँ से किस किस तरह काम कर रहे हैं। सो हाईली रिकमेंडेड, बायोमेडिका बहुत ही अच्छा स्टेप है, हाईली अप्रिशिएटेड स्टेप ऑफ UHS, जो कि अप्रिसिएशन करनी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि हम अपने सिस्टम की वजह से, अपनी खुद कोताहियों की वजह से लैग कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट के लिए कहते हैं रूम नंबर 44 फर्स्ट फ्लोर पे, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में आए तो आप ज़रूर विजिट करें, पब्लिकेशन ऑफिस है वहाँ पे, या आप Gmail के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ऑब्वियसली जब डिजिटलाइज दौर है तो आपको यानी कि वो लोग कॉन्टैक्ट बैक करेंगे और अच्छी कोऑर्डिनेशन हो सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिसर्च, सो लेट्स meet you soon, stay connected with us and keep supporting telemedical education। इतनी मेहनत जो की जा रही है सिर्फ आप लोगों के भले के लिए, कि आम आवाम हमारी जो जनता है उस तक मैसेज पहुंचाया जा सके। और मैं उर्दू में बेसिकली इसी वजह से कह रहा हूँ कि हमारे जो थोड़े हमारे लेवल के बच्चे हैं उन्हें भी चीज़ों की समझ आ सके। इंग्लिश में लिखा हुआ है सारा कुछ, तो पढ़ने से तो कोई भी बैठ के पढ़ सकता है। थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए चीज़ों को बाइलिंगुअल रखा जाता है ताकि समझ भी आ सके और शौक भी पैदा हो सके। सो कीप सपोर्टिंग टेलीमेडिकल एजुकेशन, और अभी के लिए मुझे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।